Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct statements. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है एंड ऑप्शंस में अकॉर्डिंग टू दैट आंसर करने हैं. स्टेटमेंट ए, lenticels are lens-shaped openings permitting the exchange of gases. Statement B, bark formed early in the season is called hard bark. Statement C, bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium. Statement D, bark refers to periderm and secondary phloem. And E, phallogen is a single layered in thickness. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cork cambium. Cork cambium क्या होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डेवलप करते हैं इन कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है एंड ये कपल लेयर ऑफ थिक होते हैं. मतलब इसमें कई सारे लेयरिंग हमें देखने को मिलते हैं एंड ये थिक लेयर होते हैं. फिलोजन ये सेल को दो हिस्सों में बांटते हैं. पहला हिस्सा होता है आउटर सेल और आउटर रीजन. इसमें इन सेल को कॉर्क कहा जाता है या फिलम कहा जाता है. एंड दूसरा हिस्सा होता है इनर सेल. इन सेल्स को सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है या फिर फिलोडर्म कहा जाता है. नाउ ये तीनों सेल दैट इज फिलोजन, फिलम एंड फिलोडर्म, ये तीनों को मिला के कंस्टिट्यूट किया जाता है टू वन टर्मिनोलॉजी एंड इट इज पेरिडर्म. नाउ हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करेंगे. स्टेटमेंट 1 में कहा गया है lenticels are lens shaped openings permitting the exchange of gases. सो lenticels ये क्या होता है? जब भी कॉर्क कैम्बियम में हाई एक्टिविटी देखने को मिले, दैट इज हाई सेल डिवीजन हो रहा है, सो इससे क्या होता है? पैरेन्काइमा सेल में ह्यूज प्रेशर बिल्ड होते हैं और इसी प्रेशर के चलते सेल में हमें कई क्रैक्स या होल्स देखने को मिलते हैं. यही होल्स लेंटिसेल्स होते हैं. लेंटिसेल्स से हमें गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है, सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो स्टेटमेंट ए ये करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क. सो बार्क क्या होते हैं? यहाँ पे ऑल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे दैट आर प्रेजेंट एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम. मतलब वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे वो सब बार्क को कंस्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होते हैं पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. नाउ बार्क जब ये अर्ली सीजन में फॉर्म करते हैं, इनको अर्ली बार्क कहा जाता है या सॉफ्ट बार्क कहा जाता है. बट अगर बार्क का फॉर्मेशन लेट सीजन में हो, दिस इज इन अर्ली सीजन एंड दिस इज इन लेट सीजन. सो अगर बार्क का फॉर्मेशन लेट सीजन में हो रहा है तो इस कंडीशन में बार्क को लेट बार्क या फिर हार्ड बार्क कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क. ये स्टेटमेंट गलत है. अर्ली सीजन में जो बार्क फॉर्म होता है वो सॉफ्ट बार्क होता है. स्टेटमेंट सी, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम. ये भी इनकरेक्ट है. बार्क इज नॉट अ टेक्निकल टर्म बट नॉन टेक्निकल टर्म. सो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है.
स्टेटमेंट डी, बार्क रिफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये स्टेटमेंट सही है। एंड स्टेटमेंट ई, फेलोजन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, ये भी गलत है, बिकॉज फेलोजन में हमें कपल ऑफ लेयर्स देखने को मिलते हैं, नॉट सिंगल लेयर। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए एंड डी। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, A and D only. Hope you understood it well. Best of luck.